नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और कहते रहूँगा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों, आज बहुत से डीएम्स मुझे आए हैं, बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखा हुआ है कि हमें आशा जी के बारे में बताइए। आशा जी यानी आशा पारेख जी के बारे में बताइए। कुछ साल पहले की बहुत ही मशहूर हीरोइन थी, अच्छी बहुत ही अच्छी अदाकारा, बहुत खूबसूरत अदाकारा। उनकी गिनती बहुत सी खूबसूरत अभिनेत्रियों में होती है, जैसे कि वहीदा रहमान जी थी, मुमताज़ जी थी, हेमा मालिनी जी थी। बहुत सी ऐसी जो कलाकार थे, जो अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री कही जाती थी। दोस्तों, वो तो कही जाती थी, लेकिन उनके पास कला भी थी। कला क्या थी? उन सबको एक्टिंग आती थी, एक्टिंग तो आती ही थी, वैसे डांस भी आता था एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो होना चाहिए, जैसे डांस होना बहुत ज़रूरी है, संगीत का होना जैसे हमारी फ़िल्मों में ज़रूरी है, वैसे एक्टिंग का भी होना ज़रूरी है और डांस का भी होना ज़रूरी है। तो इन सभी ने भरतनाट्यम या जो भी कला है उनके पास थी। जैसे आशा पारेख जी ने भी सीखा था, वहीदा रहमान जी ने भी सीखा था डांस और वैजयंतीमाला ने भी सीखा था और हेमा मालिनी जी भी सीखी हुई थी। तो दोस्तों, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उस वक़्त संगीत और एक्टिंग का बहुत ही और डांस का तो बहुत ज़रूरी अहमियत थी। उनकी वजह से हमारे जो म्यूज़िक था, हमारा जो गाना था, हमारे उस दौर का जो गाना था, कुछ 10 साल पहले के गाना कहूँ, आशा जी के बारे में तो ये कहूँ कि आशा जी ने जो फ़िल्में की थी, बहुत ही खूबसूरत फ़िल्में की थी, बहुत ही अच्छे डांस किया था। वहीदा रहमान जी के बारे में भी यही कहूँगा, हेमा जी के बारे में भी यही कहूँगा। तो दोस्तों, आज हेमा जी के बारे में नहीं कहूँ, आज नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा। आज मैं आशा जी के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने कहा है कि आशा जी और वहीदा जी को अभी जो अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड मिलने के लिए वो जो वापस लाइमलाइट में है, तो उनके बारे में कुछ बताइए, उनके जीवन के बारे में बताइए। दोस्तों, उनका जीवन तो कुछ ऐसा है, देखिए, रहिए मेरे साथ, देखिए। आशा पारेख जी गुजराती परिवार से थी और उन्होंने जो डांस सीखा हुआ था, वो डांस बहुत छोटे बचपन में ही उन्होंने 15 साल की उम्र में ही वो डांस सीख गई थी और डांस करती भी थी। तो एक फ़िल्म में उन्होंने एक छोटा-सा डांस किया था, तो तभी बहुत अच्छा सभी लोगों ने सराहा था, बहुत अच्छा किया था। उसके बाद उन्हें फ़िल्में मिलने लगी थी। आशा जी को फ़िल्में बहुत ही अच्छी मिली, बहुत अच्छे बैनर मिले। सबसे अच्छे तो उनको नाज़िर हुसैन बैनर जो मिला था, नाज़िर हुसैन जी का बैनर जो मिला था, उसमें बहुत सी फ़िल्में बनी थी। बहुत सी फ़िल्में यानी ये जो मैं दिखा रहा हूँ, वो सब फ़िल्में बनी थी। नाज़िर हुसैन साहब ने बहुत सी फ़िल्में प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्शन भी उन्हीं का था। नाज़िर हुसैन यानी अपने आमिर खान साहब के चाचा जी। आमिर खान साहब के चाचा जी हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो उन्होंने बहुत सी फ़िल्में की थी। एक फ़िल्म के बारे में, तीसरी मंज़िल। बहुत सी फ़िल्में की थी, और भी फ़िल्मों के नाम हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये सब फ़िल्में उन्होंने की थी, लेकिन आशा जी का बहुत से लोगों को सही प्रश्न पे आता हूँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि आशा जी के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उन कौन-कौन थे, उनके साथ कौन-कौन थे, उनके बच्चों के। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहूँ, आशा जी पहले से डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मुंबई में सांताक्रूज़ में उनका एक नर्सिंग होम है, आशा पारेख नर्सिंग होम जो है, वो उन्होंने बनाया था, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाई या फिर ये एक्टिंग की तरफ चली गई, कला की तरफ। उनको जो डांस की जो रुचि थी, वो उनको फ़िल्मों की तरफ लेके आई। तो उन्होंने जो फ़िल्में की थी, ज़्यादातर फ़िल्में की थी नाज़िर हुसैन साहब की। तो दोस्तों, उनकी फ़ैमिली के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उनकी जीवनी के बारे में बताऊँगा। उन्होंने फ़िल्म जब की थी आशा पारेख जी ने ये तीसरी मंज़िल, तब नाज़िर हुसैन और वो उनकी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ गई थी साथ में। बहुत सी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, तो वो चाहने लगी थी। नाज़िर हुसैन जी की डायरेक्शन भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे वो कभी-कभी।
लेकिन वो जो डायरेक्शन देते थे, उनके पास जो कला थी, बहुत अच्छी थी कला। उससे इतनी प्रभावित हो गई थी आशा जी कि आशा जी मन ही मन उनको चाहने लगी थी। उन्होंने ये बात का ज़िक्र उनसे किया भी, लेकिन वो जानती थी कि इनके 2 बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है और आशा जी नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ह से किसी का घर टूटे या तो किसी की लाइफ़ में कुछ आँधी आ जाए, कुछ भी आ जाए। ये कैसे होता है? ये दिल से प्यार तो होता है, लेकिन दिल ये भी तो कहता है कि चाहूँगा तो सिर्फ़ तुम्हें ही चाहूँगा, चाहूँगी तो सिर्फ़ तुम्हें ही चाहूँगी और कोई नहीं। ये कैसी बात है? यानी इतना दिल इतना चाहता है कि और कोई किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। शुद्ध दिल से जो मन से जो चाहा वही वो होता है। आशा जी ने भी बहुत दिल से चाहा था उनको, उनको बताया भी था, लेकिन एक तरफ़ा प्यार नहीं करने से कुछ मतलब नहीं था। एक तरफ़ा प्यार तो था, उनका भी प्यार था इनकी तरफ, लेकिन दोनों शादी नहीं कर सकते थे। नासिर हुसैन साहब ने शादी तो कर ली थी, उनके 2 बेटे भी थे। उन्होंने अपनी ये भी बताई कि मैं नहीं कर सकता। आशा जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि आशा जी के लिए फिर बाद में कुछ शादी के लिए प्रपोज़ल नहीं आया। शादी के लिए प्रपोज़ल आए थे, आशा जी का प्रपोज़ल आया था। अमेरिका से एक प्रोफ़ेसर का प्रपोज़ल आया था। तो अमेरिका से जो प्रोफ़ेसर आए थे, वो इंडिया आए और इंडिया में रात को मीटिंग में एक होटल में, बड़ी होटल में उनको बुलाया। होटल में बुला के उनकी मीटिंग भी हुई, बात भी हुई, बात होती रही, होती रही, होती रही। 3 बजे तक बातें चली। तब जाके वो प्रोफ़ेसर ने कहा कि मैं तो तुम ऐसे ही मेरे बीच में आ गई हो, मैं तो किसी और को चाहता हूँ। ये सुन के आशा जी को बहुत दुःख भी हुआ। तो चलो मेरे नसीब में नहीं होगा ये मान के तो चलने वाली आशा जी थी और आशा जी ये भी मानती थी कि मुझ पे किसी का ज़ोर नहीं चलेगा। मैं अपने मन की मर्ज़ी से रहूँगी और मुझे कोई दबाएगा या कुछ ये कहेगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझसे कोई सुपीरियर होगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने ठीक है, उन्हें ना बोल दिया। लेकिन आशा जी ने मनोमन ये नक्की कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी और जो मन में उनके मन में जो मूर्ति थी, वो कायम रही, अभी भी है। आशा जी ऐसे प्यार दिल से प्यार किया जाता है। आपने तो उसके बाद किसी से ये नहीं तो कोई भी नहीं, ये आपके प्यार की बहुत ही पराकाष्ठा जिसे कहते हैं वो थी। हम सब लोग ने चाहा कि बहुत से लोग हमारे फ़िल्म उस वक़्त के हम लोग मैं तो मिला भी हूँ आशा जी से, लेकिन ये बात कहने की बात मतलब मैं कर ही नहीं पाया, बात ज़्यादा हो भी नहीं पाई। तो बहुत सी बातें हुई थी। फिर मुझे अचानक याद आया कि उन्होंने शादी नहीं की, तो मैंने दूसरों लोगों से भी पूछा, लेकिन सबने कहा कि आशा जी एकदम किसी से मानेगी नहीं, अपना ही मन का करती है। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों। तो आशा जी के लिए शुभकामनाएँ दें, आगे का दीर्घायु जीवन उनका रहे। बहुत अच्छी बात है। आशा जी सेंसर बोर्ड की मेंबर भी रही है। तो दोस्तों ऐसे ही था इनका जीवन, था यानी अभी भी है। तो दोस्तों उनको शुभकामनाएँ देते हुए नमस्कार। आशा जी आप खूब जियो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। अगर आप नए हो, आपको वीडियो कैसे लगा वो ज़रूर बताइएगा और नीचे जो लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय। वंदे मातरम।